बीजेपी सांसद पे पहले सवाल उठाए जा रहे थे, जो रमेश बदूड़े ने जो भाजपा सांसद पे जिस तरह से अपशब्द कहे थे, उनको भरी संसद के अंदर कहीं ना कहीं आतंकवाद तक कह दिया था। उसके बाद अब उनको राजस्थान के टोक में उनको जगह दी गई है। 10 कह रहे हैं कि 10 पार्टियां मैं पहले भी संभाल चुका हूँ। इस तरह का उनके ऊपर दिया जा रहा है जिम्मा। सब चीज़ें जायज़ बनती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे जिस देश में प्रधानमंत्री जी हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जिस विद्रोही को सजा देनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उनको प्रमोशन दे दिया। इसी को भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। एक सांसद के लिए अपशब्द बोला जाता है, जो कि मतलब गली और नुक्कड़ पे भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, और एक न्याय के मंदिर में ऐसी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही विचारधारा है और यही मोदी जी की विचारधारा है। दानिश अली को तो कहीं ना कहीं पलट के जवाब देना चाहिए। तब वो भरी सांसद के अंदर उनको कहीं ना कहीं आंसू आ गए थे, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया इस बात पर? देखिए, दानिश अली जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और प्रोफेसर भी हैं। उनका सिर्फ सोचना और मानना ये था, जो करेंगे वो स्पीकर करेंगे। उन्होंने स्पीकर पर छोड़ दिया था, क्योंकि लॉ के हिसाब से लॉ का वो बहुत वो करते हैं सम्मान, और हर हिंदुस्तानी को लॉ के हिसाब से ही चलना चाहिए। उनकी ऐसी विचारधारा नहीं है कि गाली के बदले में गाली दी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों की विचारधारा है, और बजाय कार्रवाई होने के उनका प्रमोशन हो गया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद, जिस तरह से उनको टिकट मिल गया अब राजस्थान में? देखिए मैडम, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, समाज के आधार पे, एनडीए और इंडिया के आधार पर यहाँ पर लोग बंधुआ मतदाता है। जो पार्टियों को वोट करते हैं, इस देश को कभी वोट ही नहीं किया। उन लोगों से आप सभ्यता की बात, प्रमोशन की बात, न्याय की बात, विकास की बात, शिक्षा की बात करना ही एक नाइंसाफी टाइप की है, लेकिन करते हैं। देश का नागरिक वो खुद किसी न किसी का बंधुआ मतदाता से आज़ाद होकर क्या इस देश को वोट देगा? नहीं देता है। इसीलिए पार्टियों का विकास होता है, पार्टियों का क्राइम बढ़ता है। जो हुआ संसद भवन में, ये उसी के परिणाम स्वरूप हुए हैं, क्योंकि जो वोट मिला है, उनको मतदान मिला है, वो बंधुआ होकर वोट करने वालों का देन है। अभी तो ये शुरुआत है। कोई भी राजनीतिक दल आएगा, दिन पे दिन अत्याचार बढ़ेंगे, जब तक इस देश का नवयुवक या इस देश का नागरिक, इस देश का भाई बहन, बहन बेटी, माँ बाप, चाचा ताऊ, जब तक इन लोगों के बंधुआ मतदाता बनकर वोट करेंगे, इन चीज़ों का हमेशा सामना होगा, अत्याचार होगा और होता रहेगा, जब तक आप इस देश को वोट नहीं करेंगे। सर, आपका क्या कुछ कहना है? लगातार इससे पहले बृजभूषण सिंह जो बीजेपी से ही आते हैं, अब रमेश बदूड़ी के साथ उनकी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनको भी कुछ आगे बात को नहीं किया जा रहा। अगर यही कोई और अगर सांसद का सदस्य होता, कोई नेता होता, तब उसके साथ ये सब चीज़ें होती, कहीं ना कहीं आती। पर क्या बीजेपी ही इन पीछे से जो ये लगा पड़ा है, एक बीजेपी का नेता है, तो क्या ये सभी चीज़ें छुप जा रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और देश की जनता आज बीजेपी सरकार को 2014 से लेकर 2023 चल रहा है और 2024 का चुनाव नज़दीक आया है। 2 बार प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका दी हमारी देश की जनता ने, इसलिए मौका उन्हें दिया कि उन्होंने वादे किए थे, और 70 साल कांग्रेस ने भारत में काम किया। और 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, तरह तरह के उनको जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं पे उन्होंने बात किया।
जनता ने मौका दिया। और फिर इस जनता का किस प्रकार से शोषण बीजेपी एनडीए की सरकार ने किया है 2014 से और 2023 तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस सरकार में सिर्फ नफरत भरी पड़ी है। किसान जो देश के हमारे अन्नदाता हैं उनको न्याय देने के लिए 1.5 साल से 2 साल लगाते हैं। देश की बहन बेटियां गोल्ड मेडलिस्ट, आप बृजभूषण की बात कर रहे हैं, तो बलात्कारी बृजभूषण उत्तर प्रदेश जहां बुलडोजर धड़ धड़ धड़कता है और योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को राम के आदर्श पे चलने का कहीं ना कहीं दावा ठोकते हैं, वहाँ पे भी विफल हुए हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा। मणिपुर की बात ले लीजिए, डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, एन बीरेन सिंह। हम किसी को नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, अभी हमारे फौजी साहब ने बहुत सही बात कहा, तो ये मनबड़ हो गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम नफरत जितना फैलाएंगे हमको हमारी जनता सपोर्ट करे। उन्होंने बोला कि सारे बंधुआ मजदूर बन गए हैं, तो कांग्रेस भी बंधुआ मजदूर बना रही है। समझिए आप बता रहे हैं। एन बीरेन सिंह 100 दिन के बाद बोलते हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे जनता को गहराई से सोचना पड़ेगा कि जवाब देना पड़ेगा। और 2024 में इसका परिवर्तन जो जनता के बीच में से देखने को मिल रहा है, ये मोदी सरकार जो 10 साल में जनता को गुमराह करने का काम किया है, जनता अब इनको जवाब देगी। संसद से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर गांव तक, गांव से लेकर चक्रोड तक एक ही नारा है कि राहुल गांधी जी को 2024 में लाना है। बंधुआ मजदूर पर क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस अब बंधुआ मजदूर नहीं बनाएगी? पहली बात तो आपको बता दें, अगर आप शिक्षित हो उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन आप जान लीजिए इंडिया और एनडीए 2 फाइट कर रही हैं। समझ में आया? 2 फाइट कर रही हैं। इंडिया 28 दल का और एनडीए बीजेपी 38 से 40 दल का। और इस 40 दलों में गांव का संगठन, तहसील का संगठन, जिला का संगठन और राज्य का संगठन अलायंस करके एक गठबंधन बनाए गए। तो सभी देश के हैं, उनको बंधुआ नहीं कहा जा सकता है, वो सभी देश के नागरिक हैं। और देश का नागरिक इस समय एनडीए का बहिष्कार कर इंडिया का समर्थन करने जा रही है। ये आप ये कहना चाहते हैं कि जो पार्टी काम कर रही है उसको वोट देना है, मतलब कि जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी उसको वोट देंगे लोग? क्या बोल रहे हैं? जो पार्टी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी लोग उसको वोट देंगे। मैंने आपको पहले बताया कि जो बंधुआ मजदूर की बात है तो उस पर आप समझ में आया। ये जनता को समझना पड़ेगा। बंधुआ कोई नहीं है, सब गांव से लेकर तहसील से, जिले से, राज्य से, तो सब एक संगठन में विलय होता है। जैसे छोटी नदियां जाकर समुद्र में विलय होती हैं, तो उसी प्रकार से 2 पार्टियों में ये पार्टियां विलय कर और एक दूसरे को सपोर्ट की हैं। तो इस समय जो है इंडिया का सब साथ देने का काम कर रहे हैं और एनडीए का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार ने न्याय नहीं दिया। इसे मानना पड़ेगा। जानते हैं देश की जनता, 750 किसानों का बीजेपी सरकार ने खून बहाने का काम किया। 100 दिन तक फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर मणिपुर में घुमाए। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को यही जंतर मंतर पर से 28 मई को संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, उसी दिन दिल्ली से जंतर मंतर से देश की बेटियों को घसीट कर फेंकते हैं। और उसके बाद जिस दिन मणिपुर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली होता है, 12 साल की लड़की अर्धनंग होकर 8 किलोमीटर तक पैदल घूमती है। हरियाणा में 3 औरत का दिन दहाड़े उसका रेप होता है, बलात्कार होता है। ये नहीं कि बीजेपी सरकार में हो रहे, और भी जो जिस राज्य में जो इंडिया का हो गठबंधन या एनडीए का हो, तो हर जगह नारी का ऊपर हनन हो रहा है। सरकार पे इस पे कड़े एक्शन लेने चाहिए, नए कानून पारित करने चाहिए, जो कि बीजेपी में यह संभव नहीं है क्योंकि उनके सांसद नेता सब बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं।